हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हमारा कार्बन्स कंपाउंड का सेकंड पीरियड है और हमारा जो कोविड-19 के तहत इस चैप्टर का जो अपना पोर्शन डिलीटेड है, अगर हम डिलीटेड पोर्शन छोड़ देते हैं तो आज हमारा टॉपिक सारा जो बचा हुआ रहेगा वो कवर हो जाएगा। तो दो वीडियो अगर अपन देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पूरा सिलेबस हम लोग का कवर हो जाता है। दो ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी डिलीटेड पोर्शन हमने छोड़ देंगे। इतना ही कोर्स में करना आपको। तो आज का टॉपिक मेरा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कर लो। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर से मतलब है एक विचित्र नेचर, अनोखा नेचर। बच्चों, इसका अनोखा नेचर क्या है? दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अकेले कार्बन के हमारे धरती पे 3 लाख कंपाउंड्स हैं, 3 लाख कंपाउंड्स। धरती पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। 118 में से अकेले कार्बन के 3 लाख कार्बन कंपाउंड्स हैं। बचे कितने? 117। 117 मिल करके सारे मात्र 40,000 कंपाउंड ही बना पाते हैं। 40 कंपाउंड। अब आप सोचो, ऐसी क्या खासियत है कार्बन में कि इतने सारे कंपाउंड प्रोड्यूस करता है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई कार्बन प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? ये भी क्वेश्चन लिखना। वाई कार्बन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? बहुत सारे इसके कंपाउंड्स होने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 2 रीजन है बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के एटम में खासियत यह है, खुद से खुद जुड़ता जाता है और कार्बन की लंबी चेन बनाता है। कार्बन की गोल रिंग चेन बनाता है। कार्बन की ब्रांच्ड चेन बनाता है और इसके वजह से तरह तरह के कंपाउंड ये बनाता जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर इसके 3 कार्बन एक साथ जुड़ गए, अलग कंपाउंड। 2 कार्बन जुड़ गए, अलग कंपाउंड। 4 कार्बन जुड़ गए, अलग कंपाउंड। अब 4 में भी देखिए, 4 में अगर इनकी पोजीशन बदल देंगे कार्बन की, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। पोजीशन चेंज हो जाने से भी कंपाउंड के नेचर बदल जाते हैं। यही इसकी खासियत है। और इसमें भी और खासियत खास देखें, जैसे ये 4 तो हैं, ये हाइड्रोजन लगे इन पे, और हाइड्रोजन के अलावा मैं कोई दूसरा एलिमेंट एक हटा के क्लोरीन लगा दूं, अलग कंपाउंड। यहां ब्रोमीन लगा दूं, अलग कंपाउंड। इतना मतलब इसके यही खासियत की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। तो अपन इसका रीजन लिखते हैं, आंसर प्रॉपरली देते हैं। इसमें 2 रीजन देना है। नंबर 1, answer, it gives large number of compound due to following reason. उसमें नंबर 1 रीजन है बच्चों, जिसका नाम है केटिनेशन। केटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी।
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। खुद से खुद जोड़ते जाना, कार्बन का खुद से खुद जोड़ते जाने की प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दिया? कैटिनेशन। ड्यू टू दिस it produces या it form long chain, branch chain, and ring chain and ring chain। देखते हैं जरा कैसी है लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। ये लॉन्ग चेन, ये ब्रांच चेन। देखिए ब्रांच निकल गई इसमें कि ये क्या हो गई? ब्रांच चेन। ये रिंग चेन। ये है बच्चों ब्रांच चेन। और ये रिंग चेन। इसके वजह से ये तरह तरह के कंपाउंड बनाता है। अगर मान लो इसमें मैं 3, 2, 5 कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन कर दूं, इसमें भी एक यहां लगा दूं, ये 6 कार्बन हो गए, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 6, लेकिन ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, जबकि कार्बन का नंबर तीनों में सेम है। और आपको जान के ताज्जुब होगा बच्चों, लॉन्ग चेन के वजह से जितने धागे हैं, जितने प्लास्टिक्स हैं, जितने रबर हैं, ये सब इन्हीं से बनते हैं, लॉन्ग चेन की वजह से। और ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन की वजह से सोप है, डिटर्जेंट है, ये सब बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सब बनते हैं। तो कार्बन बहुत ही यूनिक है, विचित्र है। और ये समझ आ रहा है बॉन्ड क्यों छोड़ रखा मैंने? यहां मान के रखे आप हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। जिसकी वैलेंसी जितनी है उसके उतने ऊपर बॉन्ड लगेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां क्या लगाना? यहां हाइड्रोजन लगा दीजिए। और एक आधी हाइड्रोजन हटा करके दूसरे एलिमेंट भी लग सकते हैं, कंपाउंड बदल जाएगा। कार्बन की खासियत है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आता है टेट्रावैलेंसी, दूसरा रीजन टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी से मतलब है कार्बन है 4 वैलेंसी, कार्बन है 4 वैलेंसी होती है। इसकी वजह से क्या होगा? सो इट कैन फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड
with a single element, एक ही एलिमेंट के साथ 4 तरह के कंपाउंड बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कार्बन के इधर ये 4 हाइड्रोजन लगाया मैंने। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं एक क्लोरीन लगा दूं, ये कंपाउंड अलग। दूसरा हाइड्रोजन हटा करके एक और क्लोरीन लगा दूं, ये कंपाउंड अलग। तीसरा हाइड्रोजन हटा करके मैं एक क्लोरीन और लगा दूं, ये कंपाउंड अलग। और चौथा हाइड्रोजन भी हटा करके मैं एक और क्लोरीन लगा दूं, ये कंपाउंड अलग। देखिए, क्लोरीन के साथ ही 4 तरह के कंपाउंड, 1 2 3 4। यहां इसमें एक क्लोरीन लगा है, इसमें 2 क्लोरीन लग गए, यहां पे 3 क्लोरीन लग गए, यहां पे 4 क्लोरीन लग गए, इस Cl। तो बच्चों, एक ही एलिमेंट के साथ कार्बन 4 तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसके नेचर में कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। कभी एग्जाम में आ गया है ये, वाई कार्बन प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यही 2 पॉइंट देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 1 नंबर के आ जाए, सिंपल लिख दो, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन अगर 2 नंबर का आता है तो आपको कैटिनेशन की डिफाइन लिखना है, जो मैंने पूरा लिखा, और ये ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन बनानी है। और दूसरा बताना है टेट्रावैलेंसी के बारे में, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक छोटा सा और हम लोग करना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उसकी बात करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, उन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन नेचर में, प्योर कार्बन नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। डायमंड कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, और एक तीसरा है फुलरेंस, ये भी कार्बन है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, तीनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक। Some elements exist in 2 or more forms in nature. These forms are called एलोट्रॉप्स। इन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे बच्चों? एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल, कार्बन have 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स? 3। पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। सेम ऐसे ही फास्फोरस have
2 allotropes. Red phosphorus and white phosphorus. इस तरह से ये एलोट्रॉप्स हैं। थोड़ा सा हमको और देखना है कि डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? दोनों ही प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है? अगर दोनों को जलते हुए भट्टी में डाल दोगे तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इससे प्रूव करता है कि डायमंड और ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो अंतर क्या है इनमें? नंबर 1, डायमंड, in diamond each carbon is connected with other 4 carbon atoms and form 3-dimensional rigid structure. बच्चों इसमें डायमंड में क्या होता है? एक कार्बन 4 कार्बन आइटम से कनेक्ट होता है इस तरह से कि वो 3-डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए, एक कार्बन 1 2 3 सीधा कनेक्ट हो गया और इधर जो है ये चौथे से ये आपस में जुड़ गया। ऐसे देखिए, ये 3-डायमेंशनल रिजिड कितने से जुड़ गया? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। जैसे ये 4 से जुड़ा है वैसे ही आगे ये भी देखिए 3 से जुड़ गया, 1 2 3, इधर आगे चल करके 4 से जुड़ जाएगा, इधर ये इससे जुड़ गया। देखिए ये 3-डायमेंशनल 3 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ऐसे सभी ये बनाते चले जाएंगे आगे 3-डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सख्त होते हैं, ये एंगल बिल्कुल टाइट होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। इसीलिए डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये आगे और जुड़ते जाएंगे, ऐसे जुड़ते जाएंगे और कार्बन से ये भी जुड़ता जाएगा। 4 हो गए, नहीं जुड़ेगा। जिन पे 4 बॉन्ड हो गए वो नहीं जुड़ेंगे, आगे ये जुड़ते जाएंगे। इसलिए इन डायमंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद अदर 4 कार्बन एटम एंड फॉर्म 3-डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। सो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसी कारण से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लिखना पड़ेगा अपन यहाँ पे। सो it is hardest substance। सबसे हार्ड सब्सटेंस वर्ड का ये। और ग्रेफाइट में क्या होता है देखिए, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम is connected with other 3 कार्बन आइटम। 3 ही कार्बन आइटम से जुड़ेगा ये।
एंड फॉर हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन वाला हेक्सागोनल नेटवर्क। ये हेक्सागोनल नेटवर्क बनाता है जिससे मान लीजिए एक ये कार्बन, इस तरह से ये ऐसे आगे ये और बना लेगा। देखिए ये इधर 3, इधर से भी जुड़ेगा। इस तरह से सारे हर कार्बन 1 2 3 से जुड़ गया, ये 1 2 3 से जुड़ गया, ये 1 2 3 से जुड़ गया, ये भी 1 2 3 से जुड़ गया, हर कार्बन 3 से, और जुड़ करके इस तरह से 6 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल नेटवर्क बनाएंगे। ये हेक्सागोनल नेटवर्क में ध्यान देना, अब यहाँ पर एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसके वजह से कार्बन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और मजे की बात बताऊं, ये जो हेक्सागोनल नेटवर्क मान लीजिए कि प्लेट के जैसा, ऐसा एक प्लेट ऐसी है तो दूसरी प्लेट नीचे, इसके ऊपर ये, और ये प्लेटें एक दूसरे से वीक वांडरवाल फोर्स से कनेक्ट होती हैं, बहुत इनके बीच में बहुत कम फोर्स लगता है, ये सो दे कैन स्लिप, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं। पेंसिल का भी छिलना, पेंसिल का जो पाउडर आता है उस पाउडर को यूं मसलना तो एक बहुत चिकना रहता है, क्यों? बिकॉज दीज हेक्सागोनल नेटवर्क कैन स्लिप ओवर वन अनदर, स्लिप कर जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट बहुत स्मूथ होता है। यहां लिख देते हैं अपन, सो ग्रेफाइट इज, या सो इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसलिए कैसा ये सॉफ्ट है और स्लिपरी है। ये लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि डायमंड सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ता है और 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल नेटवर्क बनाता है, इस वजह से जो है ये सॉफ्ट और स्लिपरी है। और इसके बारे में बात बताता हूं थोड़ा सा। बच्चों ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे थे अपन, और तो हेक्सागोनल नेटवर्क आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और जोड़ लें इसे फर्स्ट पॉइंट में, हेक्सागोनल नेटवर्क कनेक्टेड विथ ईच अदर विद वीक वांडरवाल force, so they can slide माने फिसल जाना, over one another, एक दूसरे के ऊपर, one another, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये स्लिप कर जाते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट और स्लिपरी हैं, स्मूथ हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है, किस लिए? एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। सो इट इज स्लिपरी एंड यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट का मतलब बच्चों बताऊं कि जो मशीनरी है, मशीनरी के पार्ट्स में स्मूथ चलने के लिए तेल डालोगे तो डस्ट जमते 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 फिर वो हार्ड चलने लगती है, इसलिए वहां तेल नहीं डालते हैं, ग्रेफाइट का पाउडर डालते हैं। ग्रेफाइट का पाउडर चिकना होता है, मशीनें बिल्कुल स्मूथली चलती है। तो जो भी स्मूथ चलाए, फ्रिक्शन को कम करे, वो कहलाता है लुब्रिकेंट। चूंकि ये ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं है,
इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्राई लुब्रिकेंट। क्लियर? और एक दो बातें लिख लेते हैं अपन। ग्रेफाइट डायमंड हार्ड हो गया तो समझ आगे बात। It is wide conductor of इलेक्ट्रिसिटी और ये इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। आपने सेल को कभी तोड़ा होगा, पेंसिल सेल या टार्च में डलने वाली सेल को तोड़ के देखो तो अंदर से काले रंग की रॉड निकलती है, वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और चूंकि ये सॉफ्ट है और इट कैन राइट द पेन ऑन पेपर, सो इट इज यूज्ड एज ए लीड ऑफ द पेंसिल फॉर it is hardest, so it is used for cutting stone कटिंग का मतलब समझे? ट्यूबवेल में जो बोरिंग करती है मशीनें, उनमें जो 3 व्हील जैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, पत्थर को काटते जाते हैं तो बोरिंग होती चली जाती है पत्थरों में। तो मालूम उसके मुंह पे क्या लगा रहता है? डायमंड। पत्थर को भी काट देता है। इसलिए मैंने लिखा इट इज हार्डेस्ट, सो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टोन एंड मेकिंग सीजर्स of the doctor या नाइफ ऑफ द डॉक्टर करो। सीजर्स की जगह नाइफ। नाइफ ऑफ आई सर्जन। आंख का जो सर्जन होता है, आंख का ऑपरेशन करने वाला, उसके चाकू में डायमंड ही लगा रहता है। यानी मेकिंग नाइफ, चाकू जो है डायमंड का ही बना होता है। और ये इट इज सॉफ्ट एंड कैन राइट ऑन पेपर, राइट ऑन पेपर, सो it is used as a lead of पेंसिल। पेंसिल में जो लीड लगती है वो उसका बनाते हैं। ये काले रंग का जो बीच में रॉड देखते हो पेंसिल में, वो ग्रेफाइट का बना रहता है। बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखते हैं और एक आधी यूज बता देता हूं मैं। डायमंड के थ्रू हार्मफुल रेडिएशन पेनेट्रेट नहीं होती। इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं उनकी खिड़कियों के जो विंडोज होते हैं डायमंड के बनते हैं। स्पेस क्राफ्ट में जो विंडो होती है उसकी जो पैन होते हैं कांच की जगह किसके बनते हैं? डायमंड के, जिसके इस पार से उस पार जो एस्ट्रोनॉट्स हैं देख भी सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई हार्मफुल रेडिएशन अंदर नहीं आ पाते। हार्मफुल रेडिएशन कैन नॉट penetrate the diamond, so it is used for
मेकिंग विंडो पैन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट की विंडो पैन बनाने के काम में आती है। और जो ग्रेफाइट अगर यूज देखें अपन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट so it is used for making laboratory crucible। इसका मीनिंग समझ रहे हो? चूंकि ये बहुत, इसकी जो कटोरियां, क्रूसिबल मतलब कटोरी, इसकी जो कटोरी बनती है लेब में अगर ओवन में रखना कोई केमिकल को गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, तो ग्रेफाइट के कटोरियों में रखते हैं और ओवन में डाल देंगे। 4000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। सोचो 3000 डिग्री पे सारी चीजें मेल्ट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो ये जाकर के 4000 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है, इसलिए इसका क्रूसिबल बनाते हैं जो लैब में काम में आता है। बच्चों, इस तरह से हमारा ये खत्म होता है। इसमें लास्ट जो टॉप है दैट इज द फुलरेंस। फुलरेंस में क्या होता है? कार्बन का एक एटम 60 एटम आपस में जुड़े रहते हैं और वो फुटबॉल का शेप बनाते हैं। किसका शेप? फुटबॉल का शेप। इन इट 60 कार्बन एटम join together and form फुटबॉल शेप। फुटबॉल का शेप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फुलरेंस। इसलिए फुलरेंस नाम रखा। इसको पहली बार इस एलोट्रॉप्स को सर्च किया बकमिंस्टर फुलरेंस ने, उनके सरनेम पे इसका नाम रखा गया। और इसके बहुत सारे यूज अभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ यूज ढूंढ लिए गए हैं, अभी भी इसका यूज ढूंढा जा रहा है। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कार्बन्स कंपाउंड में आपको यहीं तक का सिलेबस तैयार करना है। आगे का बुक में जितना दिया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।